Hello everyone, welcome to my channel Maths Matters. This is Priyanka and today in this video we will start another part of the chapter Factors and Multiples. And this is exercise 2E related to LCM means lowest common multiples. This is exercise 2E and the heading is find the LCM of the numbers given below. And first thing, what are LCM? LCM क्या होते हैं? तो LCM means lowest common multiples. आपको मल्टीपल्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एंड मल्टीपल्स को आप समझ सकते हो. टेबल्स भी आप अगर टेबल राइट डाउन करोगे तो वो भी आपके मल्टीपल्स ही हैं. जैसे आपसे सपोज बोला गया कि 2 के मल्टीपल्स बताने हैं आपको, तो आपको 2 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं तो आप 2 का टेबल 5 टाइम्स में राइट डाउन कर सकते हैं. तो ये आपका हो जाएगा 2 के मल्टीपल्स 5 टाइम्स तक. एंड यहाँ पर हमें सॉल्व करना है एलसीएम. तो जब मैंने आपको मल्टीपल्स एक्सप्लेन किया था तो मैंने कॉमन मल्टीपल्स भी बताया था कि कोई भी 2 नंबर आपके पास हैं या 3 हैं या 4 हैं, उनमें से जो भी कॉमन मल्टीपल्स आ रहे हैं वो आप उसमें से फाइंड करके राइट डाउन करोगे. यहाँ पर हमें करना है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स होता है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि जो भी आपके कॉमन मल्टीपल्स हैं उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है आपको वो बताना होता है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है. हाँ, वन मोर थिंग, ये जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं इन्हें हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकेंड इज़ डिवीज़न मेथड. सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में आपने एससीएफ में भी पढ़ा है तो आप यहाँ पर भी उसे अच्छे से समझ रहे होंगे. एंड डिवीज़न मेथड भी आपने एससीएफ में पढ़ा है पर वो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा. तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1. 42 एंड 63 ये नंबर हमें दिए हुए हैं यहाँ पर. अब सॉल्यूशन इसका क्या होगा, पहले हम 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे एंड 63 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर लेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैंने आपको एक्सरसाइज 2D में एक्सप्लेन किया है, तो आप एक्सरसाइज 2D एक बार ओपन करके देख सकते हैं. वैसे मैं आपको यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन कर दे रही हूँ. 42 को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 होगा एंड 21 को 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा एंड 7 को 7 से ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा. इसके बाद 63 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसलिए हमने स्मॉलेस्ट नंबर 3 लिया है. अब 3 को जब हम 3 से 63 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 21 आएगा एंड 21 को फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 एंड 7 को फिर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. अब इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 42 के 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 63 के फैक्टर हो गए 3 इंटू 3 इंटू 7. नाउ अब 63 के फैक्टर्स को आप ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 7, या फिर आप राइट डाउन कर सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 7. अब यहाँ पर एलसीएम ऑफ 42 एंड 63 इज़ 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7. कैसे, क्योंकि जब हम एलसीएम निकालते हैं तो हम कॉमन इस तरह से फाइंड आउट नहीं करते. हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स आता है, जैसे यहाँ पर 3 1 टाइम आया है बट यहाँ पर 3 2 टाइम्स आया है, तो हम इन 3 को मतलब 3 की पावर 2 को हम कॉमन फैक्टर्स में राइट डाउन करेंगे एंड 7 दोनों में है तो 7 को भी राइट डाउन करेंगे, सिंगल टाइम में ही है बट 2 को भी हम राइट डाउन करेंगे और इन सब का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 इंटू 9 इंटू 7 एंड फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 9 ज़ा 18 इंटू 7 और जब हम इसे फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 126 एंड 126 इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, यानी कि एलसीएम है. नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 2. 60 एंड 75
तो सॉल्यूशन यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के स्टेप से ही सॉल्व होगा। पहले आप 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए एंड 75 को भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद करना क्या है, 60 के फैक्टर्स राइट डाउन कर लीजिए। 60 के फैक्टर आप ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। ओके, 75 के फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम्स में 5 है एंड यहाँ पर है 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। अब एलसीएम ऑफ 60 एंड 75, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आपके 2 की पावर 2, 3 दोनों में ही कॉमन है एंड 5 ये सिंगल वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 की पावर 2, क्योंकि जो नंबर जितने ज़्यादा टाइम्स में आता है वो उतने टाइम्स में वो हाईएस्ट नंबर हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं। ओके, तो अब इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 एंड 5 इंटू 5 हो जाएगा 25, क्योंकि 5 2 टाइम्स में है, तो 5 इंटू 5 आप राइट डाउन करोगे तो हो जाएगा 25। जब आप इसे 3 इंटू 25 करोगे तो 75 होगा एंड 4 से 75 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 300 एंड 60 एंड 75 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 300। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 80 एंड 20। 80 एंड 20, ओके सो लिसन, यहाँ पर 12, 18 एंड 20 है। 12 मैंने लिखने में मिस कर दिया है, बट यहाँ पर सॉल्यूशन में आपको राइट डाउन करके दिया है, तो इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। 18 एंड 20 नहीं है यहाँ पर, 12, 18 एंड 20 है क्वेश्चन में। तो 12 को हम सॉल्व करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे जब हम, तो होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, या फिर 2 की पावर 2 इंटू 3। ओके, 18 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, या फिर 2 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर राइट डाउन कर लिए हैं। अब एलसीएम ऑफ द 12, 18 एंड 20 इक्वल टू 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 हाईएस्ट टाइम में यहाँ पर है। 3 की पावर 2, ये वाला लेंगे हम 3 की पावर 2, जो हाईएस्ट टाइम में नंबर होगा बस हमें वही लेना है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 सिंगल टाइम में है तो हम 5 लेंगे। अब आप देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 एंड यहाँ पर भी 2 की पावर 2 है, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको ये वाला भी 2 की पावर 2 लिखनी है एंड इस वाले 2 की पावर 2 को भी राइट डाउन करना है। नो, आपको सिर्फ इन दोनों में से कोई एक 2 की पावर 2 राइट डाउन कर लेना है, 3 की पावर 2 को राइट डाउन कर लेना है एंड 5। 2 की पावर 2 जब आप सॉल्व करोगे 2 2 ज़ा 4, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 एंड 5, तो आपका हो जाएगा, आप ऐसे कर सकते हो 4 5 टाइम्स में करोगे 20 आएगा एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 20 इंटू 9 हो जाएगा 180। अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर आपको 36, 60 एंड 72 ये सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर लोगे, देन 36 को सॉल्व करने के बाद आप 60 को सॉल्व कर लोगे, 60 को सॉल्व करने के बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। उसके बाद यहाँ पर 36 के आप फैक्टर्स राइट डाउन करोगे, 60 के राइट डाउन करोगे एंड 72 के करोगे। 60 के हो जाएंगे, 36 के हो जाएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। 60 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। 72 के फैक्टर होंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। ओके, अब एलसीएम ऑफ 36, 60 एंड 72 इज 2 की पावर क्या ली गई है 3, 2 की पावर 3 लेंगे क्योंकि जो
सबसे हाईएस्ट टाइम 2 आया है वही हमें राइट डाउन करना है, और 2 की पावर 3 यहाँ पर हमारा 3 टाइम्स 2 है, जबकि इन दोनों में हमारा 2 टाइम्स 2 है। तो आपने 2 की पावर 3 ले ली, उसके बाद 3 की पावर 2, दोनों में 3 की पावर 2 है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों ही राइट डाउन करेंगे। हम एक 3 की पावर 2 को यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे इंटू 5। ओके, अब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 टाइम्स में करेंगे 4, एंड 4 2 टाइम्स में करेंगे तो होगा 8। ओके, अब 3 की पावर 2, इट मीन्स 3 इंटू 3 तो हो जाएगा 9 एंड 5। अब 8 एंड 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इजी होगा हमारे लिए। 8 इंटू 5 होता है 40, एंड 9 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 360, एंड दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 36 40 126। इसे भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करिए। पहले आप 36 को सॉल्व करेंगे, देन 40, देन 126 को। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो आपके फैक्टर साइड आ जाएंगे यहाँ पर निकल कर, और आपके जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। ये आपके हैं 2 की पावर 3 इंटू 5, एंड ये हैं 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2 एंड 7। तो आप इसे राइट डाउन करोगे तो आप क्या करोगे, 2 की पावर 3 जो हाईएस्ट टाइम्स में है वो हम राइट डाउन करेंगे, देन 3 की पावर 2, ओके, देन 5, देन 7, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 का मीन्स होता है 8, एंड 3 की पावर 2 मीन्स होता है 9 इंटू 5 इंटू 7। 8 इंटू 9 करेंगे 72 आएगा, एंड 5 इंटू 7 करेंगे 35 आएगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर आपको मिलेगा 2520। ओके, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, एंड फिफ्थ सम है हमारा 36 40 एंड 126। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिया है दोबारा से। 5 क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर भी सॉल्व किया है एंड यहाँ पर भी सॉल्व किया है, तो इस पर फोकस मत करिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मैंने स्टार्टिंग में जब हेडिंग रीड की थी मैंने आपको बताया था कि 2 मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू हम एलसीएम को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट मेथड था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड सेकेंड मेथड था डिवीज़न मेथड। तो यहाँ पर अब मैंने क्या किया है, 5 सम तो मैंने सॉल्व करवा दिए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ से 6 to 9 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे आपके डिवीज़न मेथड से। ठीक है, तो डिवीज़न मेथड बहुत ही सिंपल है, ईज़िली आपको समझ आ जाएगा। आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं उन्हें आप एक साथ राइट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर आप कॉमा भी लगा सकते हो, मैंने डैश यूज़ इसलिए किया है जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आए, कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले 16 28 40 एंड 77 को राइट डाउन करेंगे। फिर इन नंबर्स को सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 16 है, 8 टाइम्स में चला जाएगा। देन 2 28 है तो ये 14 टाइम्स में चला जाएगा। 40 है, ये 2 से 20 टाइम्स में चला जाएगा। 77 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम 77 को वैसे ही राइट डाउन कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स में ये हो जाएगा। 2 से 14 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2 से 20 को डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 77 फिर से आप वैसे ही राइट डाउन कर दोगे। 4 को डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में हो जाएगा। 2 से 7 डिवाइड करोगे आपको नहीं डिवाइड होता है 7 2 से, इसलिए आप 7 को वैसे ही राइट डाउन कर दीजिए। 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो आप यहाँ पर 5 कर लीजिए। अब
275 है हमारे पास, बट 77 अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम पहले 7 के टेबल से 7 को सॉल्व कर लेंगे। 2 नहीं सॉल्व होगा, अब हम 2 को वैसे ही राइट डाउन कर देंगे। 7 को कर लेंगे 1 आ जाएगा। 5 को नहीं कर सकते तो 5 को वैसे ही राइट डाउन कर लेंगे। 7 से 77 को डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, अब एलसीएम कैसे राइट डाउन करने हैं इनके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 1 की वैल्यू नहीं है, राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 के बाद इंटू 5 इंटू 11। ज़रूरी नहीं है कि इसे आप लॉन्ग मेथड में पूरा लिखो। 2 से आपने 2 को डिवीज़न किया, 1 आया, देन 5 को किया, इस तरह से नहीं राइट डाउन करना आपको। सिर्फ इस तरह से राइट डाउन करने के बाद आप इसे सॉल्व कर लोगे। जब आप इस तरह से लिख लोगे तो फिर आप करोगे इनका मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे तो आएगा 8, 7 इंटू 2 करोगे तो 14 आएगा, एंड 5 इंटू 11 करोगे तो 55 आएगा। 14 8 टाइम्स करते हैं तो 112 आता है, एंड 55 को फिर से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6160, एंड दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेम वही मेथड यूज़ हुआ है। आपको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लेना है 2, एंड 2 से जो भी नंबर डिवाइड हो जाते हैं उन्हें डिवाइड करके राइट डाउन कर देना है। फिर 3 से करना है, फिर देख लीजिए 2 से 28 14 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 36 18 टाइम्स में हो गया, 45 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, वैसे ही लिख दीजिए। 60 30 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिर 2 से 14 7 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 से 18 9 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, 45 नहीं होगा, वैसे ही राइट डाउन कर दीजिए, एंड 30 को 15 टाइम्स में डिवाइड कर लेंगे। अब ये जो नंबर्स हैं ये हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो अब हमने लिया है 3, एंड 3 से 2 के बाद जो नंबर आता है ना वही नंबर लेंगे। अगर उस नंबर से भी डिवाइड नहीं होता तब हम नेक्स्ट नंबर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर 3 है, तो 3 से हम 7 को तो नहीं डिवाइड कर सकते, बट 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो 3 टाइम्स में 9 डिवाइड हो जाएगा, 45 भी डिवाइड हो जाएगा 15 टाइम्स में, एंड 15 भी 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। फिर से हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, एंड 3 से 15 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, एंड 3 से 5 नहीं डिवाइड होगा तो वैसे ही राइट डाउन कर देंगे। उसके बाद अब हम क्या नंबर लेंगे, 5 से हम 5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, देन 5 से 5 को डिवाइड करोगे फिर से 1 आएगा, देन आपका 7 तो 7 से ही डिवाइड है, तो हमें यहाँ पर राइट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही ले लेंगे। तो अब जो ये नंबर्स हैं इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लाई करेंगे 2 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ तक करते हैं हम 2 इंटू 2 टाइम्स करेंगे 4 हो जाएगा, 4 3 टाइम्स करेंगे 12 हो जाएगा, 12 3 टाइम्स में करेंगे तो 36 आएगा, एंड 5 इंटू 7 करेंगे तो 35 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1260 आएगा। ओके, 18 सम ऐसे ही हुआ है, इसे समझिए और करने को ट्राई करिए। 9 सम क्वेश्चन नंबर 9 मैंने सॉल्व नहीं किया है, वो आपका होमवर्क है, तो वो आप उसे सॉल्व करिए अपने आप, जिससे कि आपको समझ में आए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर मैंने पूरा सॉल्व तो कर दिया, इसे आप समझ लीजिए कैसे हुआ है, और फिर उसके बाद आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 10 की हेडिंग है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। इसके हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं फर्स्ट वी फाइंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर। पहले हम जो गिवन नंबर होता है उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं इस मेथड से। इस मेथड से जब आप करोगे 117 से 221 को डिवाइड करोगे तो होगा 1 टाइम में आपको डिवाइड करके आएगा यहाँ पर 117, देन आप इसको फिर से करोगे 104 ये माइनस करके आएगा, और इसके बाद 117 को फिर से करोगे तो आपका 13 यहाँ पर रिमाइंडर आएगा, एंड 13 से फिर आप 104 को डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, और ये आपका जो 13 आया है यही आपका एचसीएफ होगा। अब जब हमारा एचसीएफ निकल ही आया है
तो इसके लिए अब हम एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे एंड ये फॉर्मूला आप हमेशा इसे लर्न कर लीजिए। एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन देयर HCF, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड देयर HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब हो गया जो भी आपको नंबर दिया हुआ है यहाँ पर उनका आप मल्टीप्लाई करोगे और उसके अपॉन में आपका जो HCF आया है आप वो राइट डाउन करोगे। तो इस तरह से हो जाएगा 117 इंटू 221 अपॉन 13। ओके, तो अब जब आप इसे करोगे तो 9 इंटू 221 इक्वल टू हो जाएगा 9 कैसे आया, जब हमने 13 से 117 को डिवाइड किया तो 9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 9 इंटू 221 तो हो जाएगा 1989 एंड यही HCF हो गया इसका 13 HCF हमने ऐसे फाइंड किया था यहाँ पर एंड LCM इसका हो जाएगा 1989। ओके, अब आते हैं सम नंबर 11th पे और वो भी ऐसे ही सॉल्व होंगे। 11, 12, 13, 14 एंड 15 सम हमारे इसी मेथड से सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए आप लोग। ये भी आपका HCF आपने इसको फाइंड करना है। पहले जो भी नंबर दिया हुआ है, आपको नंबर दिया है 234 एंड 572, इनका HCF फाइंड आउट कर लीजिए। HCF फाइंड आउट करेंगे तो हो जाएगा 234 से हम 572 को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये रिमाइंडर आ रहा है 104। 104 से फिर से हम 234 को डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 26। 26 से फिर से हम 104 को डिवाइड करें तो हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और HCF हमारा हो रहा है 26। फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन देयर HCF। प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो भी नंबर ऊपर है उसे आप लिख लीजिए 234 इंटू 572 अपॉन 26। 26 के टेबल से 234 को 9 टाइम्स में डिवाइड किया जा सकता है, तो 9 इंटू 572 इक्वल टू हो जाएगा 5148। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 वो भी इसी मेथड से सेम सॉल्व हुआ है। आपको पहले HCF फाइंड आउट करना है एंड HCF आएगा हमारा 77। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से हमारे पास 693 इंटू 1078 अपॉन 77। अब 77 से अगर हम 693 को डिवाइड कर रहे थे तो ये कम्प्लीटली 9 टाइम्स में डिवाइड हो रहा था, तो 9 से हम अब ये जो लेफ्ट नंबर है हमारे पास इसे हम लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा LCM हो जाएगा 9702। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि सेम रूल फॉलो करोगे आप। 145 से 232 को डिवाइड करोगे, 87 रिमाइंडर आएगा। 87 से फिर 145 को करोगे तो 58 रिमाइंडर आएगा। 58 से फिर 87 को करोगे तो 29 रिमाइंडर आएगा। 29 से 58 को डिवाइड करेंगे, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो हमारा HCF हो जाएगा 29 एंड फॉर्मूला आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन देयर HCF 145 इंटू 232। 29 से जब हम 145 को डिवाइड करते हैं तो ये 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। अब 232 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 1160। ये इसका LCM है एंड HCF आपको पहले ही आप निकाल चुके हो 29। 14 एंड 15 भी ऐसे ही सॉल्व हुए हैं इसी मेथड से। आपने इस तरह से इसका HCF निकाल लिया, 123 आ गया। इसी तरह से फिर आपने प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन HCF राइट डाउन कर लिया। 861 इंटू 1353 अपॉन 123 हमारा जो HCF था उससे हमने इसे कर लिया डिवाइड। जब हम 123 से 861 को डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे 7 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा था। उसके बाद 7 इंटू 1353 को मल्टीप्लाई करके हमारा LCM निकल रहा है 9471। ओके, 15th सम भी वैसे ही सेम सॉल्व हुआ है।
इसका एचसीएफ आया 79। देन आपने जब एलसीएम निकाला तो आपको एलसीएम आता है आपका ये कि हाँ 1,19,843। ओके, समझ आ गया। ये स्टेप्स इजी हैं, इन्हें सॉल्व करिए एंड समझ के आप अगर करोगे तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएंगे 15 तक के सम। अब आते हैं सम नंबर 16 पे। सम नंबर 16 है हमारा, फॉर ईच पेयर ऑफ नंबर्स वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ये यहाँ पर कह रहा है कि हमें यहाँ पर वेरीफाई करना है कि ये जो नंबर्स हैं ये उनके एचसीएफ और एलसीएम ही हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सम नंबर 1 करते हैं और ये हमारा फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन है 3 इंटू 87, सॉरी 3 का प्राइम फैक्ट 3 से हम 87 का प्राइम फैक्टर कर रहे हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर 145 से 5 का कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 3 इंटू 29 एंड 5 इंटू 29। समझ में आ गया। 87 का हो गया 3 इंटू 29 एंड 145 का हो गया 5 इंटू 29। अब एचसीएफ ऑफ 87 एंड 45 29, क्योंकि कॉमन क्या है 29, और आपको पहले बता चुकी हूँ कि एचसीएफ निकालते हैं तो जो कॉमन नंबर होता है वही उसका एचसीएफ होता है। यहाँ पर है एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा 29, तो कॉमन है ही। अब 3 एंड 5 को भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा ये हमारा 15 हो जाएगा। 3 5 टाइम्स में 15 इंटू 29, तो हो जाएगा 435। नाउ प्रोडक्ट ऑफ 87 एंड 145 इज इक्वल टू 87 इंटू 145। अब जब 87 एंड 145 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो हमारा आंसर हो रहा है। समझ आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं, 87 और 145 को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा इन्होंने कहा है कि ये फॉर्मूला प्रोडक्ट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम हमें करना है। तो ये हमारा आंसर हो रहा है 12,615। एंड फिर उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू 29 इंटू 435 कर रहे हैं, तो यही सेम आंसर आ रहा है। अब आप देखिए एचसीएफ कितना आया था हमारा 29, एलसीएम कितना आया था 435, यही तो एलसीएम आया था। आपने 435 को यहाँ पर राइट डाउन किया और फिर इक्वल टू जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा सेम आंसर वही आ रहा है जो कि हमारा इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा था, यानी कि 12,615। ओके, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट निकाला है 87 इंटू 145 को, और यहाँ पर हमने एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाला है। तो इसका मतलब जब दोनों आंसर सेम हैं तो हेंस वेरीफाइड आपका ये सही है। नेक्स्ट आप कैसे वेरीफाई करोगे, आप पहले निकालोगे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देन आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, उसके बाद आपका आ जाएगा 2 इंटू 3, 186 का होगा 2 इंटू 3 इंटू 31, एंड 403 का होगा 13 इंटू 31। तो एचसीएफ कितना होगा इसका, 31 कॉमन है, ये तो एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 31 को हम 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे बस। जब हम इन ऑल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2418। ओके, अब प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, जो भी नंबर हमारे पास थे 186 एंड 403, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इन्हें मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर होगा 74,958। ओके, अब अगर हम एचसीएफ और एलसीएम को भी मल्टीप्लाई करते हैं और यही सेम आंसर आता है तो इसका मतलब ये वेरीफाइड है। और यहाँ पर हमारा एचसीएफ था 31 एंड एलसीएम था 2418। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब मैंने इसे मल्टीप्लाई किया तो इसका सेम आंसर आया। इट मीन्स ये भी वेरीफाइड है। थर्ड भी सेम ऐसे ही हुआ है। पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एचसीएफ निकाल लीजिए दोनों का। एचसीएफ आपका यहाँ पर जब निकलेगा तो 490 का एचसीएफ हो जाएगा 490 एंड
155 का HCF होगा 5 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नंबर्स यही हैं, तो ये हो जाएगा 35। अब एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम के लिए हमको सारे नंबर्स को करना होगा मल्टीप्लाई, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 16,170। अब आप देखिए यहाँ पर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू और 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 तो हमने लिया है, बट यहाँ पर 3 भी था, तो 3 को भी आपने यहाँ पर राइट डाउन किया है। 5 7 दोनों में कॉमन है, तो उसे 1 टाइम ही लिखा गया है। अब 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 7 को हमने सॉल्व कर लिया, तो 49 आ रहा है इंटू 11। ओके, 11 भी हमारे पास था। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ रहा है 16,170। प्रोडक्ट निकालेंगे अब हम किसका, इन दोनों नंबर्स का। जो प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका ये है 5,65,950। ये प्रोडक्ट निकल गया। अगर हमारा यही एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद भी आता है तो हम वेरीफाइड है, हमारा सॉल्यूशन वेरीफाइड है। इट मीन्स आप क्या करोगे, आपका जो एचसीएफ कितना आया था, यहाँ पर 35 आया था, एलसीएम कितना आया था 16,170 आया था, आपने वो लिखा, दोनों का मल्टीप्लाई किया, दोनों के आंसर सेम है, इसलिए ये वेरीफाइड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2,160 एंड देयर एचसीएफ इज 12, फाइंड देयर एलसीएम। आपको फॉर्मूला पता है तो इजीली आप इसे सॉल्व कर लोगे। बस खाली आपको लिखना है एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर अपॉन एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर कितना है 2,160, वो राइट डाउन कर लीजिए एंड एचसीएफ राइट डाउन कर लीजिए, इनको डिवाइड कर दीजिए, आपका 180 एलसीएम आ जाएगा। 18th क्वेश्चन है आपका, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस एंड एलसीएम इज दिस, फाइंड देयर एचसीएफ। ओके, यहाँ पर एफ मिसिंग है, तो वी नो दैट एलसीएम का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालना है यहाँ पर हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वही रूल फॉलो करेंगे, डिवाइड करेंगे हम इसको, तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो 8 होगा। ये यहाँ पर आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो, एचसीएफ यहाँ पर एलसीएम राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका जब आप डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद 19 क्वेश्चन है हमारा, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज दिस एंड द LCM is this. If one of the number is 725, find the other. यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एक नंबर भी दिया हुआ है, दूसरा नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे करेंगे, वी नो दैट वन नंबर इंटू अनदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये हमारा फॉर्मूला है। एक वन नंबर जो भी है एचसीएफ है एंड अदर नंबर हमारा एलसीएम, तो ये हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम तो ये हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर। ये इक्वल का जो साइन है ना वो थोड़ा सा नीचे यहाँ इस मिडिल पॉइंट पे लगना था, वो नीचे हो गया है, तो मैं बोल दे रही हूँ इसलिए आप समझ लीजिए, इसके लिए आप परेशान मत हो। ये कि इक्वल यहाँ क्यों है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इक्वल का साइन थोड़ा सा नीचे आ गया है बस। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर, एचसीएफ कितना दिया हुआ है एंड एलसीएम कितना दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है अपॉन वन नंबर, जो वन नंबर दिया हुआ है उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 725 से और इन दोनों को हमने 5 से कट किया, लास्ट मोमेंट पे हमारे यहाँ पर 5 आ रहा था एंड इन सब को सॉल्व करने के बाद 435 आया, ठीक है। 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ रहा है 435। रिक्वायर्ड नंबर, सेकेंड नंबर जो अदर नंबर पूछ रहा था वो हो गया 435। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, वन नंबर इंटू अनदर नंबर इक्वल टू एस अपॉन एचसीएफ इंटू एलसीएम। यहाँ पर अपॉन का सिंबल नहीं है, यहाँ से आप समझ सकते हो। अदर नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन वन नंबर, ठीक है।
अब ये जो दोनों नंबर दिए हैं आपको ऊपर, इन दोनों नंबर्स को क्या करना है, अपॉन में लिखना है, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर, एक नंबर आपको यहाँ पर दिया 1, इन एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर दिया है उसे हमें डिवाइड करना है। जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा इसका 20। The HCF and LCM of two numbers is this and this. If one of the number is 917 and find the other. ये भी सेम वैसे ही है जैसे कि आपने अभी किया है लास्ट वन। तो क्या होता है, वी नो दैट वन नंबर इंटू अदर नंबर अपॉन HCF इंटू LCM। यहाँ पर एक लाइन नहीं की है मैंने, तो वो एक लाइन लगेगी यहाँ पर। अब अदर नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन वन नंबर। HCF LCM कितना है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अपॉन में आपको जो नंबर दिया हुआ है 917, वो यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे, वन नंबर जो भी आपको दिया हुआ है। फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये इन दोनों को कट करने के बाद हमारा यहाँ पर 7 आ रहा है, एंड 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1179। 21 क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। तो सबसे पहले आप इसके एलसीएम को सॉल्व कर लीजिए, ओके। जब आप नंबर सॉल्व कर लोगे तो लीस्ट का मतलब भी होता है कि आपको लीस्ट नंबर डिविजिबल, यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए सिर्फ ये बोला गया है कि लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स की तरह है, इसे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम ही निकालना है हमें इसमें भी, तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर लीजिए। देन आपका जो नंबर होगा वो होगा रिक्वायर्ड नंबर 1440। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divide by 25, 40 and 60 leaves 9 as remainder in each case। ये कह रहा है क्वेश्चन कि अगर कोई भी नंबर 25, 40 एंड 60 का जो भी नंबर है उसे जब आप डिवाइड करते हो तो वो हर बार 9 रिमाइंडर छोड़ देता है। तो आपको वो पता करना है कि कौन। तो ये है आपका क्लियरली है रिक्वायर्ड नंबर जो भी आपको दिया हुआ है एलसीएम प्लस 9। एलसीएम जब भी हम निकालेंगे सॉल्व करने के बाद उसमें हम अगर 9 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हमने एलसीएम सॉल्व किया 25, 40 एंड 60 का, तो ये हुआ 4 से हम 25 को नहीं डिवाइड कर सकते हैं तो वैसे ही राइट डाउन कर लेंगे। देन 4 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5, 2, 3। अब सबको हम कर लेंगे मल्टीप्लाई, 4 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, ओके। तो ये आता है नंबर 600। एंड 600 में हमें क्या करना है, जो भी हमारा रिमाइंडर बच रहा था यहाँ पर उसे हमें ऐड कर लेना है 609। तो जब भी 609 को इन नंबर से आप कंप्लीटली डिवाइड करेंगे तो आपके पास हमेशा 9 रिमाइंडर होगा, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। फाइंड द लीस्ट ऑफ 5 डिजिट दैट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 16, 18, 24 एंड 30। तो फर्स्ट क्या करना है, आपको इनके एलसीएम फाइंड कर लेने हैं। एलसीएम के लिए सबसे पहले आपने 16, 18, 24 एंड 30 को सॉल्व किया तो 16 8 आया, 18 को किया 9 आया, 24 को किया 12 एंड 30 को किया तो 15। फिर से 2 से किया 4, 9, 6, 15 को वैसे ही राइट डाउन कर लिया। फिर से 2 से किया 2, 9, 3 एंड 15 आया। फिर से आपने इसे 3 से किया 2, 3, 1 एंड 5, ओके। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करके टोटल हमारा आंसर होता है, मतलब हमारा एलसीएम होता है 720। नाउ लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, 5 डिजिट का नंबर क्या हो सकता है 1000, वो भी लीस्ट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर, डिवाइडिंग बाय 720। अब इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं 720 से। यहाँ पर यही तो बोल रहा है क्वेश्चन आपसे,
फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, तो हम लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, जो भी लोएस्ट कॉमन फैक्टर है उसमें हम 5 डिजिट के नंबर को डिवाइड करेंगे। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो आ रहा है निकल के, देखिए नीचे यहाँ पर राइट डाउन किया है मैंने। 720 से 1000 को डिवाइड करने के बाद आता है 13। ओके, तो क्लियरली इफ वी ऐड 80 टू 640, 80 को अगर हम 640 में ऐड कर दें, क्योंकि इसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, नीचे देखिए यहाँ पर रिमाइंडर दिया हुआ है 640 आ रहा है। तो अगर हम 80 को 640 में ऐड कर दें तो इट विल बिकम 720, तब तो वो 720 हो जाएगा। या फिर आप 640 से इसको माइनस करके देख लीजिए 720 से 640 को, तो भी 80 आएगा। तो अगर 80 में 640 को अगर आप प्लस कर लोगे तो आपका 720 हो जाएगा, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है किससे, जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है, बाय 720। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा 1080। 1000 में 80 को प्लस करना है, ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो गया। समझ में आ गया। बस यहाँ पर जो आपका यहाँ पर जो रिमाइंडर आया है उस रिमाइंडर को में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करोगे कि आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड ही कहा गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो कैसे होगा, जब आप इस नंबर पे इस जो रिमाइंडर दिए गए नंबर पे कितना ऐड कर लोगे, 80 ऐड कर लोगे, तो वो आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको कितना है 10,000 में आप अगर 80 प्लस कर लोगे तो ये आपका कम्प्लीटली 720 से डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9, 12, 15, 18 एंड 24। तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के लिए आपको इस तरह से एलसीएम को सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद आपका एलसीएम जो होगा वो होगा 360। अब इसमें कह रहा है ग्रेटेस्ट नंबर, अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने निकाला था स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए 99999। तो अब इस नंबर से हम किसको इनको डिवाइड करेंगे 360 को। जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिक्वायर्ड ये जो रिमाइंडर है वो कितना आया 279। अब 279 से इस नंबर को ग्रेटेस्ट नंबर को माइनस कर लीजिए, तो जो भी नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, 279 को आप अपने ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर लीजिए तो आपका हो जाएगा 99,720। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, 3 bells toll in intervals 9, 12 and 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time they will next toll together. ये कह रहे हैं कि अगर कोई बेल 9, 12, 15 मिनट्स पे बजती है तो ऐसा कौन सा टाइम है, अगर वो साथ में स्टार्ट करेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम पे उसी नंबर पे आपका वो बेल रिंग करेगी या बेल बजेगी। तो यहाँ पर है 3 bells will toll together after an interval which is exactly divisible by 9, 12 and 15। तो आप इसका पहले तो एलसीएम निकालेंगे। जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको ये नंबर्स मिलेंगे एंड इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 180 मिनट हो जाएगा। 180 मिनट का जो टाइम है इसे आप 60 से जब आप डिवाइड कर लोगे तो 3 आवर्स आएगा। बस उसी टाइम पे आपकी ये बेल सारी साथ में बजेंगी। उसके बाद 26 क्वेश्चन है, 3 boys step off together from the same place if their steps measure 36, 48 and 54. What is the distance from starting point? Will they again step together? यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहे हैं, कभी होता भी है ऐसा कि 3 बॉयज़ हैं जो कि एक जगह पर चल रहे हैं और सभी बॉयज़ के जो भी स्टेप हैं, फर्स्ट स्टेप वो आपका 36, 48 एंड 54 सबके अलग अलग स्टेप्स हैं।
एंड यहाँ पर पूछ रहा है अगर वो एक साथ चलना शुरू करें तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब वो अपने सारे स्टेप एक साथ लेंगे। तो ये कैसे होगा, ये तब होगा जब आप इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे, यानी कि जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। तो 236, 18, 2 से 48, 24, 2 से 54, 27, फिर 2 से 18, 9, फिर 2 से 24, 12 आ जाएगा। 2 से 27 को करोगे तो नहीं सॉल्व होगा 27, फिर 3 से करेंगे, 3 से 9 को करेंगे 3 आएगा, 3 से 12 को करेंगे 4 आएगा, 3 से 27 को करेंगे 9 आएगा, फिर से हम 3 से करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 432। और ये जो आया है 432, क्योंकि ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में था इसलिए इसका आंसर भी सेंटीमीटर में होगा। इसके बाद जब हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर 32 सेंटीमीटर। इट मीन्स 4 मीटर 32 सेंटीमीटर के बाद जो ये स्टेप लेंगे ना, वो स्टेप इन सारे वॉइस के एक साथ होंगे और एक ही सेंटीमीटर के होंगे। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 27 पे। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड if they start changing simultaneously at 8 a.m. after how much time will they change again simultaneously? 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इसका भी एलसीएम निकाल लेना है, फाइंड आउट द एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद आपका जो होगा 432 सेकेंड आ जाएगा। 432 सेकेंड को आप 60 से जब आप कर लोगे डिवाइड तो आपका आंसर होगा 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। ठीक है, 60 से डिवाइड करोगे तो 7 मिनट एंड 12 सेकेंड आपका आंसर होगा। उसके बाद आते क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्वेश्चन है, 3 मेजरिंग रोड्स दिस दिस एंड दिस इन लेंथ। इतनी लेंथ आपको दी गई है। व्हाट इज द लीस्ट लेंथ इन मीटर्स ऑफ अ रोप कैन बी मेजर्ड बाय फुल लेंथ ऑफ ईच ऑफ 3 रॉड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से आपको इन तीनों मेजरमेंट की एलसीएम को फाइंड आउट कर लेना है। जब आप एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे तो आएगा 450 सेंटीमीटर। एंड अब आपको इसे कन्वर्ट कर लेना है मीटर में, तो 4.5 मीटर आपका आंसर होगा। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एन इलेक्ट्रिक डिवाइस मेक्स अ बीप after 15 minutes, another device makes beep after 20 minutes. They beep together at 6 a.m. At what time will they beep next together? तो क्या करना है, इसमें भी आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आपका यहाँ पर 60 आ रहा है, यानी कि 160 मिनट मीन्स 1 आवर आ रहा है। अब बोथ डिवाइस विल बीप टुगेदर 1 आवर फ्रॉम 6 AM। 6 AM से 1 घंटे के बाद वो आपकी बीप करेंगी एक साथ, जो कि होगा 7, 6 + 1 7 AM। ओके, नेक्स्ट इज 30। The circumference of 4 wheels are 50 centimeter, 60 centimeter, 75 centimeter, 100 centimeter. They start moving simultaneously. What least distance should they cover so that the wheel make complete number of revolution? यहाँ पर circumference आपको दिया हुआ है, बताना है। और फिर उसके बाद अगर वो एक साथ, वो जो व्हील्स हैं एक साथ मूव करते हैं, सबका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, 4 व्हील्स हैं, सबका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। अगर वो एक साथ मूव करते हैं तो कितने डिस्टेंस पे जो व्हील है वो एक राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए इस मेथड से। देन आपका आंसर होगा 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 300 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 3 मीटर। तो रिक्वायर्ड लीस्ट डिस्टेंस कितना हो गया, 3 मीटर। ओके, अंडरस्टैंड। तो एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कंप्लीट योर वर्क
एंड वन मोर थिंग, यहाँ तक हमारा एक्सरसाइज 2E कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि हमारा चैप्टर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। एक्सरसाइज 2F वो आपको अपने आप आपके होमवर्क में आपकी बुक में सॉल्व करनी है। थैंक यू सो मच।